दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग चारों एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको चारों ही बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएं। तो चलिए सबसे पहले हम दशमलव का जोड़ सीखेंगे। जोड़ में क्या करना होता है, सबसे पहले हम पहली संख्या को लिखेंगे 4.138। ये हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ पर ये पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ पर 9.1, इसको हमको जोड़ना है। अब हमको क्या करना है, जब इसको जोड़ेंगे तो हमको एक समान करना पड़ता है। जैसे कि 3 और 8, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं। को जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसको जोड़ना है तो यहाँ पर तो 8 ही आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो, और इसको जोड़ेंगे तो 9 और 4 यहाँ पर 13 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिखेंगे, 57.67 लिखेंगे हम यहाँ पर। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो हमारे पास 5.192 ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ पर हमको यही देखना है कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है इसको यहाँ पर लिखना है और ऊपर यहाँ पर 0 लगा देंगे अभी। तो चलिए यहाँ पर इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखेंगे, 5 को यहाँ पर इधर और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए हमारा, और इसको 192 इसको यहाँ पर हम लिख देंगे 192। अब हमको क्या करना है, अगर ऊपर कोई भी अंक नहीं है तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, और जो यहाँ पर खाली स्थान है यहाँ पर भी कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर भी हम 0 लिख देंगे। अब हम इसको जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 2, और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 9 और 7 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर हासिल में 1 हो जाएगा। 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और हासिल का जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। 7 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 12 हो जाएगा, और 12 के यहाँ पर 2 लिख देंगे, हासिल में 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 और हासिल का 1 6 हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर देते हैं। और इस प्रकार हमने इस जोड़ को भी बहुत ही सिंपल तरीके से सीख लिया है। घटाव कैसे करते हैं, या यहाँ पर जो हमारे पास 9.5 लिखा हुआ है इसको हम पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर पहले आया है 1.35। इसमें बहुत ही ध्यान से देखना है आपको, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आप इसमें गलती कर दोगे। 1.35 जो लिखा हुआ है हमारा, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। यहाँ पर 1.35 यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर 35 इधर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमने अभी बताया था जब हम जोड़ कर रहे थे, अगर कोई यहाँ पर अंक नहीं है और यहाँ पर अंक ज़्यादा होते हैं, उसके ऊपर खाली स्थान रह जाए या नीचे खाली स्थान रह जाए, तो उसको भरने के लिए हम 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। अब इसको घटाना है हमको, तो जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर 0 है तो यहाँ से एक 2.5 लेंगे तभी यहाँ पर घटेगा। 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक 2.5 लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 5 बनेगा। यहाँ पर 4 रह जाएगा और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लिख देंगे, और यहाँ पर हमारे पास 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 96.2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऊपर में हम 96.2 लिख देंगे। अब हमको क्या करना है कि ये जो हमारे पास 1 लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ पर इस 1 को हम इसके नीचे लिख देंगे, और यहाँ पर 6-7 लिखा हुआ है तो इसके बाद इसको यहाँ पर इधर लिख देंगे 6-7 को, और यहाँ पर ऊपर में 0 कर देंगे क्योंकि ऊपर खाली स्थान रह जाएगा, और जहाँ पर भी खाली स्थान रह जाए वहाँ पर 0 को लगाकर उसको भर सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। अब हमको इसको घटा देना है, तो चलिए घटाएंगे तो यहाँ पर 0 है, यहाँ से एक 2.5 लेंगे तो हमारे पास 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 रह जाएगा, और यहाँ से एक 2.5 लेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 में से 6 जाएगा तो हमारे पास 5 बनेगा। यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर 5 रह जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा क्योंकि 9 में से 0 जाएगा तो 9 बनेगा। इस प्रकार हमने दशमलव का घटाव भी बहुत ही आसान तरीके से सीख लिया है। यहाँ पर हम दशमलव का गुणा सीखेंगे। गुणा कैसे करते हैं हम, 7.67 हमारे पास लिखा हुआ है, और जब यहाँ पर इसका गुणा 2.5 में करेंगे तो यहाँ पर हम 2.5 लिख देंगे। जैसे कि हम गुणा करते हैं, सबसे पहले हमें उसी तरीके से गुणा करना होगा। हमको सादा गुणा करना होगा, पॉइंट हमको बाद में लगा देंगे, हमको साथ ही साथ पॉइंट नहीं लगाना है, हम बाद में पॉइंट लगा देंगे। सबसे पहले हम सादा गुणा कर लेते हैं। सादा गुणा कैसे करते हैं,
कि 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर हासिल में 3 हो जाएगा, और 5 छः 30 हो जाएगा। 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 30 और 3 33 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, हासिल में भी 3 हो जाएगा। 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 35 और 3 यहाँ पर 38 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 38 लिख देंगे। अब यहाँ पर एक खाली स्थान छोड़ना होगा इसके नीचे, क्योंकि दूसरी संख्या से गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा 7 में करेंगे 2 7 14 हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, हासिल में 1 हो जाएगा। 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 2 छः 12 हो जाएगा, 12 और 1 हासिल में 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, हासिल में 1 हो जाएगा। 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 2 7 14, 14 और 1 हासिल का 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 15 लिख देंगे। अब हमको क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास बनेगा ये 5, और यहाँ पर बनेगा 4 और 3 7, और यहाँ पर बनेगा 8 और 3 11 का 1 हासिल में 1, और यहाँ पर बनेगा 5 और 3 8 और 1 हासिल का 9, और यहाँ पर 1 है। अब हमको क्या करना है कि पॉइंट लगाना है हमको। अब पॉइंट लगा देना है। जैसे कि यहाँ पर 2 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ पर 2 अंक बाद है, और यहाँ पर 1 अंक बाद है, तो यहाँ पर हमको गिनना है 1 2 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3 अंक बाद हमको इधर से पॉइंट लगा देना है। 1 2 3 यहाँ पर हमको पॉइंट लगा देना है। इस प्रकार हमने गुणा करना ही बहुत ही आसान तरीके से सीख लिया है। अब यहाँ पर हम दशमलव का भाग सीखेंगे। भाग कैसे करते हैं हम, यहाँ पर 3 से हमको भाग करना है 49.78 में। चलिए भाग करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 4 में करेंगे भाग, 4 में चला जाएगा 3 का भाग, तो 1 1 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, और इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। तो हमको 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि 19 से ज़्यादा ना जाए, तो 3 6 18, 6 बार चला जाएगा, यहाँ पर हम 18 लिख देंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। जो हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर हमको भाग में क्या करना होता है कि जो पॉइंट लगा हुआ है उसके बाद यहाँ पर हमको पॉइंट लगा देना है। हमको भाग में 7 ही पॉइंट लगाना होता है, यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। अब हमको 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 3 5 15, 5 बार चला जाएगा, यहाँ पर हम 15 लिख देंगे। यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 8 उतार लेंगे। अब हमको 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 28 से ज़्यादा ना जाए, तो 3 निम 27, 9 बार चला जाएगा, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे, और यहाँ पर हम 27 कर यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ये हमारा शेष हो जाएगा। अगर इसको आगे करना चाहें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। यहाँ पर हम 0 भी बढ़ा सकते हैं और आगे कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम यहीं तक रहने देंगे।